चलिए, सबको सुप्रभात। हम लोगों ने पिछले दिन कैदी और कोकिला की शुरुआत कर दी थी। आप लोगों ने देखा था कि कवि की क्या परिस्थिति थी, कवि किस परिस्थिति में थे, और वो अपनी परिस्थिति को कोयल से बयां करते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद अपने मन से ही वार्तालाप करते हैं, और कोयल जो है उनके अंदर विद्रोह के बीज बोना चाहती है, परंतु जो कवि हैं अपनी परिस्थिति को बताते हैं, और यह बताने के पश्चात वह कोयल से प्रश्न करते हैं कि बताओ मेरी जो परिस्थिति है, क्या ऐसी परिस्थिति में क्या मैं जो तुम कहना चाहती हो, जो करवाना चाहती हो, मैं वो कर सकता हूँ, अर्थात अपने देश की जनता में विद्रोह के बीज बो सकता हूँ। शोषण के खिलाफ क्या मैं लोगों के अंदर विद्रोह चेतना भर सकता हूँ। तो वो अपनी परिस्थितियों को गिनाते हैं। तो एक बार हम जरा देख लेते हैं। वो कहते हैं क्या, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं भूखे रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। इस समय हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा में जगी क्यों आली। यानी तुम देख रही हो कि मैं किस तरह से ऊंची काली दीवारों के घेरे में मैं पड़ा हुआ हूँ। डाकू हैं, चोर हैं, लुटेरे हैं, बटमारों हैं के डेरे में, मतलब उनके बीच मुझे रखा गया है। ठीक है। उसके बाद वो क्या कहते हैं, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। यानी ठीक से भोजन भी नहीं देते हैं, और भोजन भी अधूरा भोजन देते हैं, यानी हमें मरने भी नहीं देते हैं और जीने भी नहीं देते हैं। इसे शासन कहते हैं या तम का प्रभाव गहरा कहते हैं, अर्थात इसे शासन कहेंगे या अज्ञानता कहेंगे। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, अर्थात जो है ये हिमकर, हिमकर मतलब मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था चंद्रमा, यानी चंद्रमा भी निराश कर दिया है हमें। चंद्रमा भी, यानी आज अमावस्या की रात है, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया है। और इस समय ऐसी परिस्थिति में बता, तू क्यों जगी है, तू मुझे क्यों जगाना चाहती है, मेरे अंदर वह विद्रोह बीज क्यों बोना चाहती है। अब वो कहती है, अब देखिए वो प्रश्न करते हैं आखिर ऐसा क्यों करती हो। तो फिर कभी फिर से कोयल को कहते हैं, क्यों हुक पड़ी, यानी कोई बहुत गहरा दर्द है, कोई गहरी चोट लगी है, कोई वेदना है तुम्हें। वेदना मतलब दर्द होता है। बोझ वाली से जो तुम्हें बोझ लग रहा हो, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, आखिर तुम्हारा क्या लुट गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या तुम किसी मृदुल वैभव की रखवाली कर रही थी जो लूट लिया गया है, बताओ तो। अब वो कहते हैं, क्या हुई बावली। अब फिर से कवि जो है कोकिल से कहते हैं, क्या हुई बावली, क्या तू पागल हो गई है, दीवानी हो गई है, जो अर्धरात्रि को चीखी, जो इतनी रात को तो चिल्ला रही है, चीख रही है। कोकिल बोलो तो। ठीक है ना। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी, यानी तूने कहीं जंगल में लगी आग को देख ली है, हाँ, जो मुझे बताने आई है। अब यहाँ पे जंगल में आग लगने का तात्पर्य यह है, कहीं ना कहीं क्रांति की ज्वाला उसने देखी है, और उसे बताने के लिए कवि को कोकिल आ रही है। अर्थात कहीं ना कहीं उनका मन यह कह रहा है कि जरूर कहीं अंग्रेजों के प्रति विद्रोह हो रहे हैं, तो फिर तुम क्यों बैठे हो, तुम भी उसके प्रति विद्रोह की चेतना लोगों में भर दो। ठीक है ना, तुम भी मधुर गीत गाना बंद करो, तुम स्वतंत्रता के गीत गाना शुरू करो। ठीक है ना। अब देखिए आगे। अब सारी परिस्थितियों को उन्होंने बयां कर दिया कि मेरी परिस्थिति क्या है। उसके बावजूद भी जो कोयल है वह चाहती है कि इनके अंदर क्या हो, एक विद्रोह की चेतना भर दें, और इन्हें मधुर गीत गाने के बजाय स्वतंत्रता के गीत गाने को प्रेरित कर रही हैं। लेकिन कवि फिर कोयल को उत्तर देते हैं, क्या देते हैं, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मुझे जंजीर रूपी गहने पहना दिए गए हैं, फिर भी तुम मुझे कह रही हो कि मैं मधुर गीत गाऊं। अब मधुर गीत ना गाऊं, मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं, बताओ मैं कैसे गाऊं। हथकड़ियां क्यों, अच्छा तुम पूछ रहे हो ये हथकड़ी क्यों लगी है मुझे, यह ब्रिटिश राज का गहना है, इसे ब्रिटिश राज का गहना कहते हैं।
कोल्हू का चर रखूं, यानी ये लोग दिन भर जो हमसे काम करवाते हैं बस वही काम करते हैं हम लोग, और यही हमारा जीवन हो गया है। यानी इस जेल में ही मेरा जीवन बीत रहा है, और यही मेरी जीवन की तान हो गई, अर्थात यही मेरा जीवन बन चुका है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, अर्थात हमसे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, और उस दौरान कहीं ना कहीं हम लोगों को यह बताते हैं कि हम एक क्रांतिकारी होने के बावजूद भी जेल में रखे गए हैं, परंतु परंतु यह जो भी करवाना चाहते हैं हम उन्हें करके दिखा देते हैं। ठीक है। हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, यानी कि जिस प्रकार बैलों को क्या किया जाता है, मोट खिंचवा जाता है, जुआ पर लगवा के कहा जाता है गोल गोल घूम, ठीक उसी प्रकार उस जगह हमें रखा गया है और हम वो कार्य करते हैं। और इस प्रकार ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए सारे कार्यों को जब हम लोग कर लेते हैं तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार की जो अकड़ है वो कम हो जाती है, अर्थात उसके अकड़ रूपी कुएं के पानी को हम खाली करते हैं। यानी यहाँ कुआं जो है वो अकड़ को कहा गया है, उसके पानी को जो उसको अकड़ को कम करने को ही कुएं के पानी को निकाल कर फेंक देना या कम करना है। तो हूं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूं ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी उसकी जो अकड़ है इतनी सारी, काफी गहरी और बहुत मात्रा में है, मैं उसे जो है कम कर देता हूं। ठीक है ना। दिन में करुणा क्यों जगे आली, रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। क्यों, मैं जब दिन में इतनी परेशानियां झेल रहा था तो तुम कहाँ थी? क्यों, क्या तुम्हें उस समय मुझे देखकर दर्द नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, कष्ट नहीं हुआ, जो तुम इतनी रात को मुझ पर गजब ढाने आई हो, अर्थात मुझे प्रेरित करने आई हो कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं? दिन में क्यों नहीं कहा था तुमने? ठीक है ना। अब देखिए, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। अब बताओ, इस शांत वातावरण में, जबकि कालिमामयी रात है, अमावस्या की रात है, पूरी तरह से, अब देखिए कालिमामयी रात का मतलब भी एक भाव निकल के आ रहा है। यहाँ कालिमामयी रात यानी जो है पूरा जो देश है वो काले शासन से घिरा हुआ है। कौन, किसका शासन है? ब्रिटिश राज का जो काला शासन है, उसकी काली करतूतें हैं, उससे घिरी हुई है। ठीक है ना। तो इस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में तुम अंधकार को बेध कर, ठीक है ना, रो रही क्यों? आखिर क्यों रो रही, क्यों चीख रही हो, चिल्ला रही हो? कोकिल बोलो तो। और यह करने के पश्चात चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। और इतनी रात को इतने शांत वातावरण में तुम आती हो और चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज, किसके प्रति विद्रोह? अंग्रेजों के प्रति विद्रोह के बीज तुम मेरे अंदर बोने को आ गई हो। तो कोकिल बताओ तो, ऐसा क्यों कर रही हो तुम? आगे। अच्छा, एक काम करते हैं, यहां पर किसी को कोई परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं, किसी को भी। अब तक मैंने जो समझाया, कोई परेशानी है किसी को? रुक जाइए। बोलिए, किसी को कोई परेशानी? अनम्यूट करके बोलिए। यहां तक समझ में आ गया सबको? यस सर। सबको समझ में आया? आली का मतलब क्या? किसका मतलब? आली का मतलब आली माने सखी। यहाँ कोयल को कहा गया है आली। आली मतलब सखी होता है। ठीक है ना। कोयल को जो कवि हैं वो सखी के रूप में संबोधित कर रहे हैं। ठीक। और कुछ? और किसी को कोई प्रश्न करना है? अच्छा, अब कितने लोग समझ गए? रेज योर हैंड। क्वेश्चन था। ओके ओके। अगर जो लेखक है, जब वो ब्रिटिश का काम कर रहे हैं तो फिर ब्रिटिश का अकड़ कम कैसे हुआ? अच्छा, बताता हूं। जब कोई इंसान बहुत ज्यादा घमंडी होता है ना, ठीक है, उसे घमंड होता है और वह चाहता है कि मैं किसी तरह से हार जाऊं, तो हमें क्या करता है? मान लीजिए आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, तो आपको जो है जज किया जाएगा कि आप कितने ज्यादा परिस्थितियों को झेल सकते हैं। तो आपको कहा जाएगा कि ये काम करके दिखाओ। आप उन्होंने आप जबकि उनको उम्मीद नहीं है कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपने कर दिया। ठीक है। फिर कहते हैं कि उससे भी कष्टकर जो कार्य है वो देते हैं, आप वो भी करके दिखा देते हैं।
तो सामने वाला जो इस घमंड में चूर था कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो वो हार मान लेंगे, और हार मानने के बाद वो ये बोलेंगे कि ठीक है भाई, मुझे स्वतंत्रता नहीं चाहिए, आप मुझे छोड़ दीजिए, ठीक है ना, मैं आपसे विद्रोह की चेतना नहीं भरूंगा और ना ही कभी आपके प्रति क्रांति करूंगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसा वो नहीं कर रहे थे ना, उनसे जो करवाया जा रहा था वो कर दे रहे थे। और इस प्रकार कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार का जो घमंड था उसे तोड़ रहे थे। बात समझ में आई? आई बात यस सर। समझ? क्लियर है? और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है तो बोलिए। सर चिरक का मतलब? किसका? चिरक। चर्रक चूं, देखिए आवाज है। कोल्हू जब चलती है ना, कोल्हू को जब चलाया जाता है ना, तो एक आवाज आती है जिससे चर्र चूं ऐसा करके आवाज करता है। उस आवाज को रखा गया है, ठीक है ना। और कोई बात नहीं, यहाँ पर तो वैसा भाव नहीं। भाव ये है, आप अगर इस पूरे अनुच्छेद का भाव समझें तो भाव ये है कि जो कुछ भी कार्य करवाया जाता है सब कुछ वही किया जा रहा है, और वो कभी भी कर रहे हैं साथ साथ। और वो जितने भी कार्य हैं उसको करते हुए इस प्रकार वो ब्रिटिश अकड़ का कुआं खाली कर रहे हैं, ठीक है ना, यानी उनके अकड़ को कम कर रहे हैं, ठीक है। और यही उनका जीवन हो गया, ये वो बताना चाह रहे हैं कि वो सारे, मेरा यही जीवन की तान हो गई, अर्थात यही मेरा जीवन हो गया, अब मेरी सारी जिंदगी जेल में ही बीती। कहने का तात्पर्य क्लियर? आगे बढ़े। सर हम्म सर, हथकरिया को ब्रिटिश राज का गहना क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हमारे क्रांतिकारियों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने उनके प्रति विद्रोह किया, ठीक है ना, ये व्यंग है, ये व्यंग किया गया है। तो विद्रोह करने का जो नतीजा हुआ वह भुगतना पड़ रहा है, और किसके रूप में? जंजीर रूपी गहनों के रूप में, बेड़ियों, हथकड़ियों और बेड़ियों और जंजीरों को जो है गहने के रूप में संबोधित किया गया। यानी कि देखिए, मैंने जब विद्रोह किया और स्वतंत्रता की बात की तो मेरे साथ ये हुआ है, ये व्यंग हो रहा है, ठीक है। आई बात समझ में? क्लियर है? यस और कुछ पूछना है? और किसी को कुछ पूछना है? ओके, चलिए अब एक काम करिए, आप सब लोग अपने आप को म्यूट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोग पढ़ चुके थे। अब देखिए यहां, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा मजेदार है। अब यहां पर कवि कहते हैं अपनी तुलना, और क्या ये जो पंक्तियां कहते हुए अपनी तुलना कोयल के साथ, कोकिला के साथ करते हैं। यानी जिस प्रकार उनका मन स्वतंत्र है और उसी तरह कोयल भी स्वतंत्र है, लेकिन वो खुद कैदी बने हुए हैं। तो वो कहते हैं, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हूं कृति की ब्याली, किस पर है काली है आली। अब वो देखिए अपनी परिस्थितियों की तुलना उस कोयल के साथ करते हैं और कहते हैं कि देख, तू भी काली है, रजनी भी काली है, अर्थात रात भी काली है, और शासन की जो करनी है वह भी काली है, ठीक है ना। मेरी काल कोठरी काली, मेरी जो काल कोठरी है जिसमें मुझे रखा गया वह भी काली है। टोपी और कमली, टोपी भी काली और कंबल भी काले मिले हैं। टोपी मतलब क्यों? आपको नहीं लगता ये टोपी काली का मतलब कहाँ है? यहाँ कहीं ना कहीं नेताओं की ओर इशारा किया गया है, यानी टोपी जो है वह भी काली है, यानी सारे नेता वह भी भ्रष्ट हैं। कमली काली, ठीक है ना। मेरी लौह श्रृंखला काली, और मुझे जो लोहे की श्रृंखलाओं में बांध कर रखा गया है वह भी काले रंग की है। अब कह रहे हैं पहरे की हुंकृति की ब्याली, और पहरो जो जितने पहरेदार हैं वो क्या कह रहे हैं? हुंकार भर रहे हैं कि चुप रहो, कुछ मत करो, ठीक है ना, एकदम अंग्रेज के खिलाफ कुछ मत बोलो, ठीक है। तिस पर है गाली, और इतनी सारी परिस्थितियों को देखते हुए भी जब तू मुझे कहती है कि मधुर गीत मैं न गाऊं और स्वतंत्रता के गीत गाऊं, तो हे अली, हे कोकिला, हे मेरे मन, ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे गाली दे रहे हो।
यानी क्योंकि तुम जब जान रहे हो, यानी कोकिला का जब तुम जान रही हो कि मेरी परिस्थिति क्या है, और उस परिस्थिति को जानने के पश्चात भी अगर हमें यह कहा जा रहा है कि फिर भी करो, तो मुझे गाली स्वरूप लग रहा है कोकिला। ठीक है ना? क्लियर? अब यहां देखिए, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इस काले संकट रूपी सागर पर, यानी ये संकटों का सागर है, यानी इतने सारे संकट है मेरे सामने कि मैं कह नहीं सकता। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती क्यों हो? अब तुम देख रही हो ये जो अंग्रेज हैं वो किस तरह से हम पर पहरा दे रहे हैं, हम पर शासन कर रहे हैं, और इतना संकट है मेरे आसपास, और इस संकट के बीच में, संकट रूपी सागर के बीच में तुम यहां जो आई हो, क्या तुम्हें मरने का शौक चढ़ गया है? क्या तुम मरना चाहती हो, इसलिए तुम पागल हो गई हो, मदमाती यानी मदमस्त हो गई हो? कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती? अब बताओ, तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, अर्थात मेरे तक क्यों पहुंचा रही हो, क्यों मुझे सुना रही हो? कोकिल बोलो तो, क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है मेरी परिस्थिति क्या है, और तुम किस परिस्थिति में हो? तो तुम्हारी परिस्थिति और मेरी परिस्थिति बिल्कुल भिन्न है, तो फिर तुम बार बार मुझे क्यों कह रही हो कि मैं मधुर गीत न गाकर स्वतंत्रता के गीत गाऊं, अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चेतना भर दूं, इस संसार में, इस हमारे देश के समस्त लोगों में अंग्रेजों के प्रति विद्रोह की चेतना भर दूं? तो क्यों करो तो कोकिल बोलो तो, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? अब देखिए, फिर से वो तुलना करते हैं और कहते हैं, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। अब बता, तुझे मिली हरियाली डाली, यानी तू स्वतंत्र है, तू डाल डाल इधर उधर जा सकती है। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब देखो, मुझे काल कोठरी मिला है। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था कि हमारा देश स्वतंत्र हो जाए। तेरा नभभर में संचार, तू पूरे संसार में कहीं पे भी जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा बस 10 फुट का संसार है। रोना, तेरे गीत कहावे वाह, जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, लेकिन मैं अगर रो भी दूं ना तो वो गुनाह माना जाता है। तो देख विषमता तेरी मेरी, जब तू ये विषमता, ये अंतर, ये भेद हम दोनों में तू देख रही है और समझ रही है, बजा रही तिस पर रणभेरी, फिर भी तू मुझे कह रही है, मेरे अंदर विद्रोह की चेतना भरना चाह रही है, और मुझे ये कह रही है कि मैं स्वतंत्रता के गीत गाऊं, मैं इस समस्त देश के नागरिकों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह बीज बो दूं, विद्रोह की चेतना भर दूं। तो क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो तू ऐसा क्यों कर रही है? ठीक है, आगे अब देखिए, अब है, हम अंतिम चरण की ओर पहुंच चुके हैं, तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद मैं आप लोगों के प्रश्नों को एक एक करके ले लूंगा। इस हुंकृति पर तू जो हुंकार, यानी ये जो हुंकार भर रही है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि तू मुझे बोल रही है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो, तुम क्या करो, इस समय भी, ऐसी परिस्थिति में भी स्वतंत्रता के ही गीत गाओ, और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करो, हमारे देश के समस्त व्यक्तियों में, नागरिकों में विद्रोह की चेतना भर दो। तो बता, तो तेरी इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? तो मैं तो मैं तो एक रचनाकार हूं, तो बताओ, अब तुम जो हुंकार भरी रही हो और मुझे कह ही रही हो कि मैं फिर भी करूं, तो बताओ कि मैं क्या लिख दूं, क्या भर दूं, क्या कर दूं? कोकिल बोलो तुम। मोहन के व्रत पर, यानी मोहन यहाँ पर मोहनदास करमचंद्र गांधी हैं। तो गांधी जी ने जिस प्रकार सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाया था और देश को आजादी दिलाने के लिए व्रत लिया था, प्रण किया था, तो उनके इस व्रत को, इस प्रण को बता, मैं किस तरह से लोगों के अंदर व्याप्त कर दूं? बता कोकिल बोलो तो। आई बात समझ में? तो चलिए, अब आप लोग अपने प्रश्नों को रखिए। चलिए बोलिए, अब आपको क्या प्रश्न करना है?
जिनको भी प्रश्न करना है आप हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। बोलिए। इशिका, हाँ इशिका हाथ उठाइए, हाथ उठाइए, चलिए अनम्यूट हो जाइए। बोलिए कहाँ पे है, कौन सी पंक्ति? फिर बजा रही तो इस पर रणभेरी का मतलब एक बार फिर से बता दीजिए ना प्लीज। देखिए, रण का मतलब होता है युद्ध क्षेत्र, और युद्ध, रणभेरी का मतलब होता है, आप देखते होंगे जब महाभारत शुरू हुआ था तो श्री कृष्ण ने शंख बजाई थी, यानी हुंकार भरी थी, यानी वो आवाज का मतलब ही है कि अब युद्ध शुरू होने वाला है। तो तू मुझे बार बार ये क्यों प्रेरित कर रही है, तू मुझे क्यों उकसा रही है कि मैं भी अंग्रेजों के प्रति विद्रोह करूं? ठीक है ना, आई बात समझ में? और बोलिए, और किसका क्या प्रश्न है, बोलिए। सर आसाव क्या होता है? आसव, देखिए यहाँ पे है प्राणों का आसव। यहाँ आसव का मतलब है, वैसे तो अगर इसको ध्यान से समझें तो वैसे अगर हम जिस प्रकार रस निचोड़ते हैं ना किसी भी फल का, उसी प्रकार प्राणों का आसव, यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी ने जो भी व्रत लिए थे, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए देश को स्वतंत्र बनाने के लिए जो क्या किया था, उन्होंने व्रत लिया था, उन्होंने प्रण किया था, उन्होंने कसम खाई थी कि मैं सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए देश को आजादी दिला के रहूंगा। तो बताओ, यही विचार, यही प्रण, यही व्रत, यही कसम मैं कैसे लोगों में भी भर दूं कि लोग भी ये व्रत ले लें, सत्य और अहिंसा का मार्ग अपनाएं और देश को स्वतंत्र बनाएं। तो बता मैं कैसे करूं? क्लियर? और किसमें भर दूं? समझ में आया बाबू? क्लियर है? यस सर। हाँ, यह आसव का मतलब वही है कि उनके जो भी व्रत थे, उनका जो भी प्रण था, वो प्रण मैं बाकी के लोगों में कैसे ले आऊं। चलिए, और कुछ, और किसी का कोई प्रश्न है? बताइए, और किसी का कोई प्रश्न है? हर्ष, हर्ष अनम्यूट हो जाइए। सर पहरे की हूँ कृति की बहाली का अर्थ फिर से बता दीजिए। यानी इस पहरे में भी तुम देख रही हो कि किस तरह की परिस्थितियां हैं मेरे साथ। मैं जेल में हूं, मैं कैदी बना हूं, मुझे लोगों ने, यानी ये जो शासन का तम है, यानी ये जो काली शासन की जो प्रणाली है, ये ब्रिटिश सरकार की जो काली प्रणालियां हैं, उसके बीच तुम मुझे देख रही हो कि मैं कैसे फंसा हुआ हूं, कैसी परिस्थितियों से घिरा हुआ हूं, फिर भी तुम हुंकार को भर रही हो और कह रही हो कि मैं अपनी रचना से लोगों के अंदर क्या करूं, विद्रोह की चेतना भर दूं। ठीक है ना? किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश राज के खिलाफ। मैं अपने समस्त भारतवासियों के अंदर ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह के बीज बो दूं। तुम ऐसी परिस्थिति में मुझे कह रही हो, तो बताओ अब मैं क्या करूं, अब कैसे करूं? ठीक है ना? अब बताओ मैं क्या करूं? और किसी का कोई प्रश्न है? यस सर, काली लहर कल्पना काली का तात्पर्य? ठीक है, यानी यहां जब कभी सोच रहे हैं तो काली लहर कल्पना काली, यानी ऐसा लग रहा है मानो मेरे अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो बुरे बुरे आ रहे हैं। ठीक है ना? वो लहरें, यानी यहाँ जो कुछ भी परिस्थितियां हैं वो तो बुरी है ही, ठीक है ना, विपरीत है ही। लेकिन मैं जब इस बारे में सोच रहा हूं कि अगर मैं ऐसी परिस्थिति में अगर लोगों के अंदर चेतना भरना चाहूं, ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के बीज बोना चाहूं, तो मेरे अंदर जो कल्पनाएं, यानी मेरी जो अंदर सोच है, वो अभी बुरे बुरे आ रहे हैं। और लग रहा है पता नहीं हमारे साथ, हमारे देश के साथ, हमारे देश की जनता के साथ, क्रांतिकारियों के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। आई समझ में बात? क्लियर है? सबको बात समझ में आई? यस सर। वेरी गुड। और कुछ, और कोई प्रश्न है? बोलिए। अगर आपका कोई और प्रश्न है तो आप कर सकते हैं बेझिझक।
कहीं से भी कोई प्रश्न कीजिए, इस कविता के किसी भी पंक्ति, किसी भी शब्द, किसी भी भाव, किसी भी अर्थ को अगर आपको जानना हो, बोलिए क्या हुआ। अच्छा, कितने लोग समझ गए, हाथ उठाइए। कितने लोग समझ गए हैं इस कविता को? और चलिए, तो हम इसको स्टॉप करते हैं। इसके अलावा भी आपका कोई प्रश्न है तो यू ऑल आर वेलकम, बोलिए। और किसी का कोई प्रश्न है? मैं आपके प्रश्नों को लूंगा। कोई भी प्रश्न, किसी भी वाक्य, किसी भी शब्द, किसी भी अर्थ, किसी भी भाव को अगर आपको जानना हो, समझना हो, यू ऑल आर वेलकम, बोलिए। हमारे पास अभी भी 10 मिनट है, आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। भाई बोलिए। सिमरन अनम्यूट हो जाइए। नो सर, कोई प्रश्न नहीं। अच्छा, नहीं। शिविका? नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, तो एक काम करिए, मैं आप लोगों को ये जो कविता आपने पढ़ा 2 दिनों के अंदर, इस कविता के भाव को, भावार्थ को अपने शब्दों में लिख के लाना है। ठीक है? सब लोग लिख के ला सकते हैं? किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लीजिए कि हाँ सर, हमको यहाँ परेशानी, मैं ऐसे कर सकता हूँ, शायद मुझसे परेशानी हो, या फिर मुझे कोई परेशानी का सामना करना पड़ जाए तो आप मुझसे मदद ले सकते हैं पहले ही। तो इसके भाव को आप सब लोग लिख के ला सकते हैं, आई मीन लिख के अपलोड कर सकते हैं सब लोग। यस सर। यस सर। यस। सब लोग इस सर मतलब जो अपलोड कहाँ पे? मैं बता दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो आप सब लोग हैंड्स डाउन कर दीजिए, मैं बता देता हूँ। मैं स्नैप होमवर्क पर आपको अपलोड कर दूंगा, वहां लिख दूंगा कि इस कविता के भावार्थ को अपने शब्दों में लिखकर अपलोड करें, तो वहीं पर आप अपलोड कर दीजिएगा, मैं वहीं देख लूंगा। ठीक है? ठीक है, फिर मैं आज की कक्षा यहीं समाप्त करता हूँ। ठीक है, नमस्ते।